हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निमसेट 2026 में जो सिलेबस अपडेट हुआ है। मैथ्स में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर में ऑलमोस्ट सिलेबस वही है जो पिछले सालों से पढ़ाया जा रहा है आईएनपीएस क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है हमें अपकमिंग 2026 एग्ज़ाम के लिए और क्या चीज़ें छोड़ देनी है। तो उस बारे में काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपडेटेड सिलेबस है, क्या क्या डिफरेंस आया है इस बात को डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो निमसेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से यूजुअली मान के चलो 3 क्वेश्चंस आते हैं निमसेट में, सेट थ्योरी एंड लॉजिक। तो पहले से ही यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये एक नई चीज़ आ गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा रिलेशन का पार्ट है। रिलेशन के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस बात का ध्यान रखना, कई टॉपिक्स ऐसे हैं निमसेट में जो प्रीवियस ईयर में सिलेबस में मेंशन नहीं थे फिर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल बायनोमियल से पिछले कई सालों में कुल मिला के कुछ नहीं तो 16 क्वेश्चंस आए हैं। बायनोमियल थ्योरम पहले मेंशन नहीं था, इस बार मेंशन कर दिया है, लेकिन ऑलरेडी बायनोमियल थ्योरम से 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेंशन नहीं था, लेकिन करीब करीब 12 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मेंशन नहीं था, आज भी मेंशन नहीं है, बट स्टिल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं निमसेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। 3D पहले भी मेंशन नहीं था, आज भी मेंशन नहीं है, बट 3D से भी 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर। तो जो भी बच्चे अंडर 50, अंडर 10, अंडर 100 रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम उनको रिकमेंड करेंगे, अगर एक्सक्लूड हुआ भी है वेक्टर तो भी एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक देख के ही चलना, क्योंकि जैसा हमने बताया कई टॉपिक्स पहले मेंशन नहीं थे, लाइक बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल सबको मिला लिया जाए तो करीब करीब 30 क्वेश्चंस पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो अब डिफरेंस क्या आया है, जैसे हमने बोला रिलेशन इस बार इंक्लूड हुआ है, बट रिलेशन से ऑलरेडी 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो रिलेशंस इंक्लूड करा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। वेन डायग्राम ऑलरेडी था, हाँ ये 2 चीज़ें और इंक्लूड करी गई हैं, ट्रुथ टेबल्स एंड कनेक्टिव्स, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ये अब एडिशनली हमें पढ़ना पड़ेगा। रिलेशन तो पहले से ही हम आईएनपीएस क्लासेस में सारे बच्चों को पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि जामिया हो गया या सीयूईटी हो गया, उसमें रिलेशंस पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमें एडिशनली पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और अच्छा खासा टाइम है, आराम से कंप्लीट करा जा सकता है, कोई बहुत मेजर पोर्शन नहीं है। अगर इन 3 टॉपिक्स को ही देखा जाए तो हार्डली 1 वीक लगेगा और आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो रिलेशन इंक्लूड हुआ है, प्लस ट्रुथ टेबल, कनेक्टिव्स, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ये चीज़ें इंक्लूड हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में बेसिक कंसेप्ट पहले ही था, एवरेज पहले ही था, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले से इंक्लूडेड था, बेस थ्योरम पहले इंक्लूड था, मीन मीडियन मोड पहले से इंक्लूड था, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से ही था, थोड़ा एलोबरेट कर दिया अब यहाँ पे। मूवमेंट्स इस बार सिलेबस में मेंशन करा गया है, और मूवमेंट से एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 2022 में, पहले ये मेंशन नहीं था फिर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा, निमसेट में कई सारे टॉपिक पहले से ही मेंशन नहीं थे फिर भी उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। कुछ अगर रिमूव भी कर दिया है तो कोई भरोसा नहीं कि उससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ ही ले, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अगर बहुत टॉप रैंक चाहिए तो फिर एक बेसिक कंसेप्ट हमें आना ही चाहिए उन चीज़ों का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही था, तो मूवमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, विद इन हाफ एन आवर ख़त्म हो जाता है, बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स में कुछ नई नई चीज़ें हर साल पूछते ही जाते हैं, जो रेगुलर चीज़ें हैं 11th 12th वाली, उसके बियॉन्ड भी स्टैटिस्टिक्स में हर साल पिछले 2-3 सालों से कुछ कुछ नया पूछते जाते हैं, जो फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रा में ऑलमोस्ट वही है, फंडामेंटल ऑपरेशन इन एल्जेब्रा, फैक्टराइजेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स से आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड देयर सम, इंडिसेस, लॉगरिथम्स,
ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले ही थी। एक्सपोनेंशियल, AP, GP, HP, फाइनाइट सम ऑफ पावर ऑफ नेचुरल नंबर लाइक स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। इसके अलावा लाइक जैसे तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक में तो पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। इसके अलावा प्रोग्रेशन में सिंपल AP, GP, HP में nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP, GP, HP से तो क्वेश्चंस रहते ही हैं। AM, GM, HM से भी क्वेश्चंस आते हैं। मिसलिनियस सीरीज़ में अभी तक कभी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है AGP से भी। मेथड ऑफ डिफरेंस भी पढ़ के जाना है, तो मिसलिनियस सीरीज़ भी तुम्हें प्रोग्रेशन में पढ़ के जाना होगा, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा ऑलरेडी था, तो यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जैसा हमने बताया पहले मेंशन नहीं था, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग एवरी ईयर बायनोमियल थ्योरम पढ़ाते ही हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेंशन नहीं था, फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन 7 से 8 रेगुलरली पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बायनोमियल थ्योरम इस बार पढ़ना होगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब ऑलरेडी था। इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सेक्शन फार्मूला। इस बात का ध्यान रखना, टैंजेंट नॉर्मल, टैंजेंट नॉर्मल से थोड़ा कम क्वेश्चन आते थे, स्पेशली नॉर्मल से कम क्वेश्चन आते थे। इस बार इसको इंक्लूड करा गया है। नॉर्मल से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और पिछले 2 सालों से, इससे पहले टैंजेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे, या नॉर्मल बेसिक इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में। अब नॉर्मल से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, और उसके पिछले साल भी नॉर्मल से क्वेश्चन आया था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो नॉर्मल को स्पेसिफाइड कर दिया है इस बार, ठीक है। तो नॉर्मल के भी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं कोनिक सेक्शन में। इसके बाद कैलकुलस, फंक्शन ऑफ ऑन रियल नंबर्स, लिमिट पूरी पढ़नी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट इन्फिनिटी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे। अभी तक ये था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही से पूछते थे, तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को स्पेसिफाई करा गया है। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, टैंजेंट नॉर्मल पहले ही था, सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ये पहले से ही मेंशन था। एप्लीकेशन ऑफ रोलीज थ्योरम, रोलीज थ्योरम एक्सक्लूसिवली अब मेंशन करी गई है। मीन वैल्यू थ्योरम भी मेंशन कर दिया गया स्पेशली। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, ये सब ऑलरेडी पहले ही से था। डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया कंप्यूटेशन, और जैसा कि कैलकुलस में हमने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी तक निमसेट ने 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर से MHCET, जो बच्चे निमसेट के साथ साथ MHCET का एग्ज़ाम देने जाना चाह रहे हैं, तो MHCET में कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आ जाते हैं। तो अगर एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन नहीं भी है तो भी तुम डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाओ, क्योंकि प्रीवियसली इससे क्वेश्चन आए हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल हो गया, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सोल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑल सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। मेजर चेंजेस हुआ है, वेक्टर को रिमूव कर दिया है, इससे करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चंस आते थे हर साल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक निमसेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर से ही पूछे गए। इस चैप्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया है, लेकिन अगर बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाना चाहते हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। जैसे हमने बताया कि 3D नहीं भी मेंशन था, फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन पिछले कई सालों में, 16-17 सालों में पूछे जा चुके हैं। तो निमसेट में कई सारे टॉपिक्स हो गए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया,
कॉम्प्लेक्स नंबर अभी भी मेंशन नहीं है, बट स्टिल मेरी एडवाइस रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट करके जाना। सीयूईटी वगैरह में भी कॉम्प्लेक्स नंबर से 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, और निमसेट में भी ना मेंशन हो के भी कई सारे क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मेजर डिफरेंस जो दिखने में लग रहा है तुम्हें, वो वेक्टर एक्सक्लूड हो गया है और बायनोमियल थ्योरम इंक्लूड हो गई है। लेकिन जैसा हमने बताया बायनोमियल थ्योरम से 16 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले इंक्लूड नहीं था अब इंक्लूड हुआ है तो क्वेश्चन आएगा। हाँ, अब इंक्लूड हो गया है तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं, अदरवाइज ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो एवरी ऑल्टरनेट ईयर बायनोमियल थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एज वेल एज बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से आते हैं। तो आई होप मैथ्स का समझ में आ गया होगा क्या क्या टॉपिक, वेक्टर एक्सक्लूड हो गया है यहाँ पे, स्पेशली ट्रुथ टेबल, कनेक्टिव, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन इंक्लूड हुआ है। ये कोई मेजर चेंज नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में मूवमेंट्स इंक्लूड हुआ है, मूवमेंट से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इवन टोटोलॉजी से भी लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। बायनोमियल थ्योरम इंक्लूड हुआ है। नॉर्मल के क्वेश्चंस स्पेशली अब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम, रोलीज थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, आईएमबीटी, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इन पे जोर देना पड़ेगा। रेट मेजर वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो रेट मेजर भी तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करके जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में कोई चेंजेस नहीं आया, स्पेशली इन्होंने डीआई यहाँ पे इंक्लूड करा है, पहले ये इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। इसके अलावा बस पहले एक लाइन में सिलेबस लिख दिया था, अब थोड़ा एलोबरेट कर दिया है सिलेबस को, ठीक है। वर्बल रीजनिंग ऑलरेडी हम पढ़ते थे, नॉन वर्बल ऑलरेडी हम पढ़ते थे, डिडक्टिव रीजनिंग ऑलरेडी हम पढ़ते थे क्लास में, इंडक्टिव रीजनिंग, टॉपिक्स जो हैं इंक्लूड ब्लड रिलेशन सबने पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट। ये पहले सिलेबस में ख़ास तौर से मेंशन नहीं था लेकिन अब इंक्लूड करा गया है। सेलिज्म, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, मिरर इमेजेस नॉन वर्बल में ही आ जाता है ऑलमोस्ट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा विजुलाइजेशन, ठीक है। तो इस बार बस कंप्यूटर और रीजनिंग में थोड़ा एलोबरेट कर दिया गया है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इतनी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर और रीजनिंग में पढ़ते ही थे, अब मेंशन कर दिया है, लेकिन पहले भी हम लोग पिछले सालों में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते थे, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निमसेट एग्ज़ाम में नहीं लेकिन सीयूईटी एग्ज़ाम में है। तो कंप्यूटर में स्पेशली मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा बच्चों से वो यही रहेगा कि तुम कंप्यूटर की तैयारी सीयूईटी के अकॉर्डिंग करो। अगर सीयूईटी के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो निमसेट फिर आसान हो जाएगा, बिकॉज सीयूईटी का सिलेबस काफ़ी एक्सपेंडेड है, और हो सकता है जैसे कि निमसेट ने बहुत समय रहते नोटिफिकेशन दे दिया, सीयूईटी लेकिन एग्ज़ाम के 2 महीने 2.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन देता है, तो फिर थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो तो अभी अच्छा खासा टाइम है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए। जैसा कि हमने बताया एनपीएस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी ये पूरी चीज़ें कवर करते थे, बिकॉज पिछले कई सालों की जो हिस्ट्री रही है निमसेट में बहुत सारे टॉपिक मेंशन नहीं होते हैं फिर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेजरली वेक्टर जो सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज आज तक की हिस्ट्री में वेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको एक्सक्लूड कर दिया है। अब रीज़न जो भी हो सकता है, तो बायनोमियल थ्योरम पहले से ही पढ़ते थे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ते थे, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, और अच्छा खासा समय भी है हमारे पास। और जैसा कि हमने बताया एनपीएस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही चलते थे, भले ही वो मेंशन्ड हो या ना मेंशन्ड हो। तो बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो।